टैगोर जापान गए थे। 10 दिन तक हर रोज शाम को 6 से 7 बजे तक उनका गीतांजलि पर प्रवचनों का कार्यक्रम था, जिसमें लोग आकर बैठते थे। उनमें एक बूढ़ा भी आता था। वह बड़े प्यार से, अहोभाव से गुलाब की माला महर्षि के गले में पहनाता था और प्रतिदिन सभा के लोग आए उससे पहले आता था और कथा पूरी हो जाए टैगोर खड़े हो जाए उसके बाद में उठता था। ऐसा शिष्टाचार उनके जीवन में था। जैसे एक निपुण जिज्ञासु अपने गुरुदेव को निहारे, ऐसे वह टैगोर को निहार कर उनका एक एक शब्द आत्मसात करता था। साधारण कपड़े पहनकर आने वाला वह बूढ़ा व्यक्ति टैगोर के वचनों से बड़ा लाभान्वित हो रहा था। सभा के लोगों को ख्याल भी नहीं आता था कि कौन कितना खजाना लिए जा रहा है। रविंद्रनाथ जब कथा पूरी कर लेते तो सब लोग धन्यवाद देने के लिए, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए नजदीक आकर उनके पैर छूते। जो लोग अपने को मॉडर्न समझते हैं और कथा के 4 शब्द सुनकर रवाना हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि वे अपने जीवन का कितना अनादर करते हैं। भगवान कृष्ण ने सांदीपनी ऋषि के चरणों में रहकर उनकी सेवा शुश्रूषा की थी। इस आत्मविद्या को पाने के लिए श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि के चरणों में अपने बहुमूल्य समय और बहुमूल्य पदार्थों को न्यौछावर कर दिया था। टैगोर के चरणों में वह बूढ़ा प्रतिदिन नमस्कार करता। कथा की पूर्णाहुति हुई तो लोगों ने मंच पर स्वर्ण मुद्राएं, येन जापान की मुद्रा का नाम, फूल फल आदि के ढेर कर दिए। वह बूढ़ा भी आया और बोला, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि कल आप मेरे घर पधारने की कृपा करें। बूढ़े के विनय संपन्न आचरण से महर्षि प्रसन्न थे। उन्होंने भावपूर्ण निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। बूढ़े ने कहा, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, खूब प्रसन्न हूँ। आंखों में हर्ष के आंसू छलछलाते हुए वह पिता। महर्षि ने अपने निजी सचिव से कहा, देखना वह बूढ़ा बड़ा भावनाशील है, मेरे प्रति उसकी गहरी श्रद्धा है। हमारे स्वागत की तैयारी में वह कहीं ज्यादा खर्च न बैठे, बाद में आर्थिक बोझ का कष्ट उसको उठाना पड़ेगा। 200 येन उसके बच्चों को दे देना। कल 4 बजे हम उसके घर चलेंगे। दूसरे दिन पौने 4 बजे उस बूढ़े ने रॉयल्स गाड़ी लाकर खड़ी कर दी। गुलाब के फूलों से सजी हुई भव्य गाड़ी देखकर रविंद्रनाथ ने सोचा, किराए पर गाड़ी लाया होगा, कितना खर्च किया होगा। महर्षि गाड़ी में बैठे। रॉयल्स गाड़ी चली, बिना आवाज के झूमती आगे बढ़ी। एक ऊंची पहाड़ी पर बने विशाल महल के गेट तक पहुंची। चपरासी ने सलाम करते हुए गेट खोला। गाड़ी भीतर प्रविष्ट हुई। महल में से कई भद्र पुरुष, महिलाएं, लड़के लड़कियां आकर टैगोर का अभिवादन करने लगे। वे उन्हें भीतर ले गए। सोने की कुर्सी पर रेशमी वस्त्र बिछा हुआ, उस पर बिठाया। फिर सोने चांदी की 2 प्लेटों में विभिन्न प्रकार के मेवे मिठाई परोसे। परिवार के लोगों ने आदर से उनका पूजन किया।
और चरणों में बैठे। रविन्द्रनाथ चकित हो गए, बुढ़े से बोले, आखिर तुम मुझे कहाँ ले आए? अपने घर ले चलो ना। इन महलों से मुझे क्या लेना देना? सादे कपड़े वाले उस बुढ़े ने कहा, महाराज, यह मकान मेरा है। हम जिस रोल्स रॉयस गाड़ी में आए वह भी मेरी है, और मेरी दूसरी 5 गाड़ियां मेरे पास है। ऐसी दूसरी 5 गाड़ियां मेरे पास है। ऐसी सोने की 2 कुर्सियां भी है। ये लोग जो आपको प्रणाम कर रहे हैं वे मेरे पुत्र पौत्र प्रपौत्र हैं। यह मेरे बेटे की माँ है। ये 4 उनकी बहुएं हैं। स्वामी जी, मेरी 2 मिलें हैं। ओहो, तो तुम इतने धनाढ्य हो, फिर भी ऐसे सादे गरीबों के जैसे कपड़ों में वहां आकर बैठते थे। महाराज, मैं समझता हूँ कि यह बाहर का श्रृंगार और बाहर का धन कोई वास्तविक धन नहीं है। जिस धन से आत्मधन न मिले उस धन का गर्व करना बेवकूफी है। वह धन कब चला जाए कोई पता नहीं। परलोक में इसका कोई उपयोग नहीं। इसलिए इस धन का गर्व करके कथा में आकर बैठना कितनी नासमझी है। और इस धन को संभालते संभालते जो संभालने योग्य है उसको न संभालना कितनी नादानी है। महाराज, ज्ञान के धन के आगे, भक्ति के धन के आगे मेरा यह धन क्या मूल्य रखता है? यह तो मुझसे मजदूरी करवाता है। लेकिन जब से आपके चरणों में बैठा हूँ और आपने जो आत्मधन दिया है वह धन तो मुझे संभालता है। बाह्य धन मुझसे अपने को संभलाता है। सच्चा धन तो आत्मधन है जो मेरा रक्षण करता है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ। सदा के लिए आपका खूब खूब आभारी रहूँगा। जीवन भर बाह्य धन को कमाने और संभालने में मैंने आपको नोच डाला, फिर भी जो सुख व शांति नहीं मिली वह आपके सत्संग के एक एक घंटे से मुझे मिलती गई। बाहर के वस्त्रालंकार तो तुच्छ समझकर सादे कपड़े पहन कंगाल की भांति आपके द्वार पर भिखारी होकर बैठा और आध्यात्मिक धन की भिक्षा मैंने पाई। हे दाता, मैं धन्य हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर का चित्त प्रसन्न हो गया। जहाँ ज्ञान का आदर होता है वहाँ जीवन का आदर होता है। जहाँ ब्रह्म विद्या का आदर होता है वहाँ जीवन का आदर होता है। लक्ष्मी सुखदाई बनती है और स्थिर रहती है। महर्षि बोले, सेठ, बाह्य धन महर्षि बोले, सेठ, बाह्य धन में ममता नहीं और भीतरी धन का आदर है। इसलिए तुम वास्तव में सेठ हो। मैं भी आज धन्य हुआ। तुम्हारे जैसे भक्त के घर आकर मुझे महसूस हुआ कि मेरा कथा प्रवचन करना सार्थक हुआ है। कई जगह जाते हैं तो लोग नश्वर धन मांगते हैं। यह खपे वह खपे करके अपने को भी खपा देते हैं और हमारा समय भी खपा देते हैं। लेकिन तुम बुद्धिमान हो, नश्वर धन की मांग नहीं, फिर भी दाता तुम्हें दिए जा रहा है और शाश्वत धन की तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए ईश्वर ने मुझे यहाँ भेज दिया है। धन वैभव होते हुए भी उसमें आस्था या आसक्ति न करे, बल्कि जिससे सारा ब्रह्मांड और विश्व में उस
विश्वेश्वर के वचन सुनकर संत महात्मा के चरणों में बैठकर अपने अहम को गलाकर आत्मा के अनुभव में अपना जीवन धन्य कर ले, वही सच्चा धनवान है। जय श्री सीते। बंद कर दा। मिनट भेज 5 5 मिनट भेज बेसी भेज